नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय कई चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पंजाब में, दूसरा सर्कुलेशन उत्तराखंड में, तीसरा सर्कुलेशन अरुणाचल प्रदेश में, चौथा सर्कुलेशन बांग्लादेश में, पांचवा सर्कुलेशन पूर्वी उड़ीसा में और छठा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 9 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, सोलापुर, वर्धा, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, पालघर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, नासिक, गोंदिया, सांगली और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बायकुला मुंबई, सतारा, ठाणे, गढ़चिरौली, रायगढ़, नागपुर, सिंधुदुर्ग, वाशिम, पुणे, अमरावती, भंडारा, जलगांव, लातूर, हिंगोली, बीड, बुल्ढाना, यवतमाल, अकोला और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, धाराशिव, वर्धा, रत्नागिरी, अहिल्यानगर, नांदेड़, परभनी, जलना और संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, संभाजीनगर, बीड, चंद्रपुर, जलगांव, नागपुर, नांदेड़, परभनी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और सोलापुर। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के मौसम का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 9 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, धुले, गोंदिया, जलगांव, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलना और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, बुल्ढाना, जलगांव, गोंदिया और जलना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, सतारा, पुणे, अहिल्यानगर, धुले, नासिक, गढ़चिरौली, नागपुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, भंडारा,
पालघर, वाशिम, बाईकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, परभनी, रायगढ़, वर्धा, रत्नागिरी, हिंगोली, सिंधुदुर्ग, सांगली, धाराशिव, लातूर, अमरावती, बीड, चंद्रपुर, संभाजीनगर और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं यवतमाल और नांदेड़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं संभाजीनगर, हिंगोली, लातूर, नांदेड़, सिंधुदुर्ग, वर्धा, यवतमाल और भांडुप मुंबई। अभी तक आप देख रहे थे 10 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नागपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जलगांव और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, हिंगोली, जलगांव, पुणे, वाशिम, बुल्ढाना, नंदुरबार, धुले, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, सतारा और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, जलना, परभनी, भंडारा, अहिल्यानगर, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, संभाजीनगर, बीड, ठाणे, सांगली, सोलापुर, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, बाईकुला मुंबई, रत्नागिरी, नांदेड़ और धाराशिव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, गोंदिया और वर्धा। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नागपुर, वर्धा और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बाईकुला मुंबई, भंडारा, नागपुर, नंदुरबार, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला और अमरावती। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, जलगांव, अकोला, धुले, सतारा, यवतमाल, संभाजीनगर, नंदुरबार, कोल्हापुर, नांदेड़ और जलना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, पुणे, बुल्ढाना, सांगली, वाशिम, वर्धा, चंद्रपुर, नागपुर, हिंगोली, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, अहिल्यानगर, रायगढ़, सोलापुर, भंडारा, रत्नागिरी, बाईकुला मुंबई, गोंदिया, धाराशिव, परभनी और गढ़चिरौली। इसमें गढ़चिरौली जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं लातूर और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, हिंगोली और लातूर। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं
13 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, परभनी, अमरावती, बीड, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, नंदुरबार, सतारा, जलगांव, पुणे, वाशिम, धुले और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, नासिक, अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, संभाजीनगर, बीड, पालघर, परभनी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, जलना, नांदेड़, रत्नागिरी, बायकुला मुंबई, लातूर, गढ़चिरौली, धाराशिव और यवतमाल। इसमें गढ़चिरौली, धाराशिव और यवतमाल जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, सोलापुर, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, भंडारा और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, गोंदिया, लातूर, नागपुर, धाराशिव, सोलापुर और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नंदुरबार, जलना और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो महाराष्ट्र के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, पालघर और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी बादल या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सतारा, पुणे, बीड, संभाजीनगर, नासिक और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, जलगांव, गोंदिया, सांगली, वाशिम, कोल्हापुर, पालघर, अहिल्यानगर, अकोला, ठाणे, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रत्नागिरी, भंडारा, सिंधुदुर्ग, वर्धा, बायकुला मुंबई, धाराशिव, जलना, नांदेड़, सोलापुर, गढ़चिरौली, लातूर, नागपुर और हिंगोली। इसमें हिंगोली जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, अमरावती, परभनी और यवतमाल। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो यह था हमारे द्वारा बताया गया महाराष्ट्र का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले के मौसम की जानकारी। महाराष्ट्र के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय महाराष्ट्र वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।